ये कैनवा का मुकम्मल कोर्स है एक ही वीडियो में, जिसमें आप सीखेंगे कि आप कैनवा के जरिए ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं। आप इस वीडियो में सीख जाएंगे कि आप एक डिजाइन को, एक टेम्पलेट को उठा के एडिट किस तरीके से कर सकते हैं और आप कस्टम अपना खुद से डिजाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि हम किस तरीके से यूट्यूब के थंबनेल क्रिएट करते हैं, फेसबुक की पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। कैनवा में हम बैनर्स क्रिएट कर सकते हैं, लोगोज क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और भी बहुत ज्यादा चीजें जो आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें, मैं गारंटी देता हूं कि इसको देखने के बाद आप एक कैनवा के जरिए ग्राफिक डिजाइनर बन जाएंगे। अगर आपने प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बनना है यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर लाइक इलिस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप, तो हमारा मुकम्मल कोर्स इलिस्ट्रेटर का और फोटोशॉप का इस यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। तो आप उधर जाके मुकम्मल ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं। कैनवा के जरिए आप वो चीजें क्रिएट कर सकते हैं जो आसानी से और विद इन फ्यू मिनट्स आप क्रिएट करना चाहें, लेकिन वो भी प्रोफेशनल होती हैं। तो ये कोर्स उस हिसाब से आपको सारा कुछ सिखा देगा जो एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप क्रिएट कर सकते हैं। और हम आप इस कोर्स में ये भी बताएंगे कि आप ग्राफिक डिजाइनर कैनवा के जरिए बन के किस तरीके से फाइवर पे काम कर सकते हैं और फाइवर पे लोग कितने कमा रहे हैं पैसे, और आप ऑफलाइन किस तरीके से प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें, और वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस वीडियो को प्रमोट होने में और ज्यादा ऑडियंस तक जाने में जो है ना पावर मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं अपने कैनवा का मुकम्मल कोर्स। अच्छा, कैनवा को यूज करने के लिए आपको गूगल पे चले जाना है, क्योंकि ये एक वेबसाइट है जिसमें वो सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। आप इसमें बिजनेस कार्ड बना सकते हैं, फ्लायर्स बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, यूट्यूब के थंबनेल्स बना सकते हैं, लोगोज बना सकते हैं, वीडियोस एडिट कर सकते हैं। मींस कि ग्राफिक डिजाइनिंग की जितनी भी चीजें इधर बनी बनाई हुई हैं, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप और उनको एडिट करना है, बिल्कुल आसान है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं कैनवा को। तो मैं इधर गूगल पे जाऊंगा, आपका इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए क्योंकि ये एक वेबसाइट है जो इंटरनेट पे चलती है। आपने लिखना है कैनवा, इंटर करना है, आपके पास ये पहली वेबसाइट आ जाएगी कैनवा, फ्री डिजाइन टूल, प्रेजेंटेशन, वीडियो, सोशल मीडिया। देखें, अब कैनवा का फ्री वर्जन भी आता है, प्रो वर्जन भी आता है, जिसमें ज्यादा फीचर्स है वो प्रो वर्जन है, उसको थोड़ा सा खरीदना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रो वर्जन को क्रैक करके बगैर पैसे खर्च किए उसको क्रैक करके आपके सामने लाऊं और उसके फीचर्स दिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं जिस कैनवा के साथ आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाने वाला हूँ वो फ्री वर्जन है, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा चीजें हैं, आपको कोई भी मुश्किल नहीं आती चीजों को क्रिएट करने में। तो मैं इधर क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक वेबसाइट खुल के आ जाएगी, ये कैनवा की वेबसाइट है। अब आप जब फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको साइन अप करना होगा, तो इधर आपने साइन अप बटन पे ये इधर क्लिक करना है। ठीक है, ये इधर साइन अप बटन पे ये मैंने क्लिक किया। तो आप जिस मर्जी, मैं कंटिन्यू विद गूगल करता हूं, आप किसी और वे से फेसबुक से लॉग इन हो सकते हैं या अपना ईमेल दे सकते हैं, कोई भी। मैं कंटिन्यू विद गूगल करता हूं और मैं गूगल के जरिए लॉग इन हो जाता हूं। ठीक है, तो आपने जस्ट वन क्लिक करना है और अपना गूगल अकाउंट जो है ना, जो आपके क्रोम में गूगल अकाउंट एक्टिव है उसको क्लिक कर लेना है, तो आपका लॉग इन हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप जो है ना साइन अप विद ईमेल करके अपनी कोई भी ईमेल डाल दें और कंटिन्यू करें, आपका तब भी हो जाएगा। तो ये आसान तरीका है। तो मैं अपना ये जो tehsinpro123@gmail.com ये मैं क्लिक करता हूं और मैं कैनवा के जरिए लॉग इन हो जाता हूं। अच्छा, तो कैनवा में मैं दो चीजें आपको बेसिकली सिखाऊंगा। ये वीडियो जो है ना फुल कोर्स है कैनवा का, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें सीखने को मिलेंगी। देखें, अब कैनवा में जब आप लॉग इन होते हैं तो आपका ये अकाउंट होता है, आप इस अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, इधर अपनी प्रोफाइल फोटो ये कुछ लगा सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। देखिए, आप कैनवा में आप क्या क्या चीजें क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट ए डिजाइन पे क्लिक करें तो ये देखें, आप डॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड में कोई चीज लिख सकते हैं, प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, रेज्यूमे सीवी क्रिएट कर सकते हैं, पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट लोगो क्रिएट कर सकते हैं, नीचे जाएं वीडियो एडिट कर सकते हैं, फ्लायर, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी, इन्फोग्राफिक, यूट्यूब के थंबनेल, कवर पेज, फेसबुक के कवर पेज, मींस के ईच एंड एवरीथिंग जो भी टेक्स्ट और शेप के जरिए क्रिएट होती हैं उन्होंने इधर ऑप्शंस बना के दे दिए। अब मैं आपको सबसे पहले जो है ना इनके टेम्पलेट को एडिट करना सिखाऊंगा, फिर मैं आपको कस्टम डिजाइन बनाना सिखाऊंगा। क्योंकि दो चीजें होती हैं, टेम्पलेट इनका बना बनाया हुआ टेम्पलेट होता है जिसको आप जस्ट
क्लिक करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और उसमें एडिटिंग कर लेते हैं और विद इन फ्यू मिनट्स आप जो है ना एक कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग की चीज तैयार कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने बिजनेस कार्ड, फ्लायर, पोस्टर, डिजाइन कुछ भी तैयार करना है तो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज है कस्टम डिजाइन। आपको उनका टेम्पलेट नहीं बनाना, आपको खुद कोई डिजाइनिंग करनी है। लेट्स सपोज आप फाइवर पे ये सर्विस सेल करते हैं। देखिए अगर मैं इधर लिखता हूँ गूगल पे जाके फाइवर, तो देखते हैं हम कैनवा फाइवर पे कौन कौन सी सर्विसेज कैनवा की सेल हो रही है। देखिए अगर मैं इधर लिखता हूँ कैनवा, देखना तो अभी देखना फाइवर पे लोग कितना ज्यादा कैनवा पे काम कर रहे हैं। तो आप ये स्किल सीख के कैनवा पे काम कर सकते हैं। देखिए आई विल डिजाइन और एडिट एनी काइंड ऑफ टेम्पलेट इन कैनवा। एडिट कर रहे हैं टेम्पलेट को वो कैनवा से उठा के। आई विल डिजाइन एक मिनट इसको पीछे जाने दें। तो मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूं कि आप ये देखें, आई विल डिजाइन क्रिएटिव एंड एलिगेटेड कैनवा इंस्टाग्राम ब्रांडिंग किट। ये एक कैटेगरी है कि आप इंस्टाग्राम की किट क्रिएट कर सकते हैं। आई विल डिजाइन कैनवा कस्टम टेम्पलेट फॉर सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, अब देखें इसने 153 ऑर्डर कंप्लीट किए, इसने 106 ऑर्डर कंप्लीट किए, इसने 290 ऑर्डर कंप्लीट किए और इसका स्टार्टिंग ऑर्डर है 12,000 से पाकिस्तानी रुपीज। तो आप देख लें। अब ये तो मैं जस्ट आपको फाइवर में बता रहा हूं, आप ऑफलाइन अर्निंग कर सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करके। ग्रुप्स में जा सकते हैं और आप कह सकते हैं कि मैं आपके सोशल मीडिया को मार्केट करूंगा। तो आपने करना क्या, पोस्ट क्रिएट करनी है फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की पोस्ट क्रिएट करनी है, थंबनेल क्रिएट करने हैं, वीडियो एडिट करनी है। तो आप उनके पूरे जो है ना अकाउंट को मैनेज कर सकते हो। और कैनवा पे ये काम बिल्कुल आसान है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। आप ऑनलाइन भी अर्निंग कर सकते हैं, फाइवर पे आके, अपवर्क पे आके आप ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। अब आपकी ये हिम्मत है कब आप क्लाइंट और किधर से क्लाइंट आप ढूंढते हैं इसके, ठीक है। फेसबुक से भी आपको क्लाइंट मिल सकते हैं, ग्रुप से मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम से मिल सकते हैं, आपको किसी भी प्लेटफॉर्म से क्लाइंट मिल सकते हैं, आपको लोकली क्लाइंट भी मिल सकते हैं। लेकिन आपको ये एफर्ट करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप कैनवा सीख के कहें कि जी मुझे जो ऑर्डर नहीं मिल रहे। ऑर्डर मिलेंगे भाई, आप अगर जाके थोड़ी सी एफर्ट करेंगे। तो हम चलें कैनवा को शुरू करते हैं। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ फाइवर को। तो देखिए मैंने आपको सारी कैटेगरी बता दी है। अब हर कैटेगरी में अगर लेट्स सपोज आप बिजनेस कार्ड क्रिएट करते हो या पोस्टर क्रिएट करते हो या फ्लायर डिजाइन करते हो तो आपको सिमिलर ऑप्शन मिलेंगे कैनवा में। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेट्स सपोज हम इधर से क्रिएट कर लेते हैं जी एक लेट्स सपोज हम फेसबुक की पोस्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं इधर क्लिक करूंगा, ये इधर देखें क्रिएट ए डिजाइन पे जाके आपने क्लिक करना है फेसबुक पोस्ट पे, जो भी आपने चीज क्रिएट करनी है। ये देखें इस पे मैं क्लिक करने लगा हूं, जस्ट क्लिक करना है आपने। तो आपके सामने एक कैनवा का जो है ना एडिटिंग का टूल आ जाएगा। ये देखें, अब मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूं कि देखें ये इधर फेसबुक का हमारे पास सिस्टम आ गया है कि फेसबुक की पोस्ट का उसने टेम्पलेट बना के दे दिया है। अब ये जितने भी टूल इधर आ रहे हैं, ये डिजाइन का हमारे पास टूल है, एलिमेंट का टूल है, टेक्स्ट का टूल है, ब्रांड हब का, अपलोड का, ड्रा का, प्रोजेक्ट्स का। ये जब भी आप कैनवा में कोई भी डिजाइन क्रिएट करने जाते हैं, फ्लायर, पोस्टर, बिजनेस कार्ड, लोगो, ये सारे टूल सेम रहते हैं। उसमें जितने भी ऑप्शन है वो डिपेंडिंग ऑन योर डिजाइन वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखें ये इन्होंने ब्लैंक पेज दिया जिसमें अभी कुछ भी नहीं है। इधर हमारे पास पहला जो है डिजाइन का टेम्पलेट डिजाइन है। इसको अगर आप चूज करें तो आपके पास मुख्तलिफ टेम्पलेट और स्टाइल आ जाते हैं। इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं जो आप स्टाइल रखना चाहते हैं। मैंने आपको पहले बने बनाए हुए टेम्पलेट को एडिट करना सिखाना है। लेट्स सपोज आप फेसबुक की पोस्ट को जो है ना कोई क्रिएट कर रहे हो। ये अभी देखें इधर मैं लेके आता हूं कोई भी अच्छी सी पोस्ट, ये वाली लेके आता हूं, जस्ट क्लिक करता हूं। अभी देखें इसमें कुछ फ्री है और कुछ प्रो है, मीन्स कि आप बाय करनी पड़ती है। जिनके ऊपर ये वाला साइन है प्रो का, इसको आपको बाय करना पड़ता है। लेकिन जिनके ऊपर ये वाला साइन नहीं है, ये देखें इधर साइन नहीं है, ये ताज नुमा साइन जो आप सर पे पहनते हैं, तो इनको आप फ्रीली यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको यूज करना सिखाता हूं। मैंने क्लिक किया, ये डिजाइन इधर आ गया, ठीक है। अब देखें, अब मैंने इसको एडिट करना है। तो सबसे पहले एडिट करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखें मैं जिस भी एलिमेंट पे क्लिक कर रहा हूं, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, देखो मैं इसको जो है ना पकड़ पा रहा हूं। ये देखें इसको मैं पकड़ के जिधर मर्जी रख रहा हूं। एक ये चीज आपने किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करना तो आप उसको पकड़ के एडजस्ट कर सकते हो, बड़ा छोटा कर सकते हो। ये देखो बड़ा कर रहे हो, छोटा कर रहे हो, ये बेसिकली साइज चेंज हो रही है। ये देखें इस एलिमेंट में लिखा हुआ क्या है, टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज हैं। ये इधर आपको जितनी भी मिल रही है ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब ये देखें इसका अगर मैं फॉन्ट स्टाइल चेंज करूं तो इधर से मैं फॉन्ट स्टाइल लेट्स सपोज मॉन्स्टर क्लासिक कर देता हूं, तो इसको डाउनलोड करेगा। तो ये देखें मॉन्स्टर क्लासिक इस पे लग गया है। ओपन सैस करता हूं तो ये इस पे ये लग जाएगा। उसके बाद अगर मैं इधर से पॉपिंस करता हूं, ये अच्छा फॉन्ट है, इस पे ये लग जाएगा, ठीक है। तो ये देखें इस पे लग गया। अगर आपने सब पे लगाना, जितना भी इधर टेक्स्ट है सब पे यही फॉन्ट लगाना, तो आप चेंज आल पे क्लिक करोगे। लेकिन आपने जस्ट जिसको क्लिक किया उस पे लगाना, तो आप ओपन पे क्लिक करके बाय पर क्लिक कर दोगे, आपका वो लग जाएगा। इधर से आप साइज
कम या ज्यादा कर सकते हो, मुझे इतना साइज चाहिए, ठीक है। इधर से आप इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, ये देखो कलर, लेट्स सपोज इधर बने बनाए हुए कलर है, मैं ये रखना चाह रहा हूँ, ये देखें ये आ गया, मैं ब्लैक रखना चाह रहा हूँ ब्लैक आ गया, व्हाइट रखना चाह रहा हूँ व्हाइट आ गया। इसको बोल्ड कर सकते हो, ये देखो बोल्ड हो गया, इटालिक कर सकते हो, ठीक है। इसका अलाइनमेंट सेंटर में अलाइन करना है, राइट पे अलाइन करना है या लेफ्ट पे अलाइन करना है, ये डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। इधर से आप बोल्ड लिस्ट में कर सकते हो एक से ज्यादा, अगर आपने चीजें स्पेसिंग आप दे सकते हो, कितनी ज्यादा स्पेसिंग देनी है, ये देखें लेटर में स्पेसिंग आ रही है, ये लाइन में स्पेसिंग आएगी, ठीक है। इस तरीके से भी आप एडजस्ट कर सकते हो चीजें, इफेक्ट दे सकते हो इस पे आप बने बनाए हुए, देखें अब ये देखें, ये मैं बनी बनाई हुई जो है ना फेसबुक पोस्ट को एडिट कर रहा हूँ, जस्ट एडिट कर रहा हूँ, ये देखें कोई भी मैं इधर से टेक्स्ट ले रहा हूँ, इफेक्ट ले रहा हूँ और उसको मैं थिकनेस उसकी इंक्रीज कर रहा हूँ, ब्राइटनेस इंक्रीज कर रहा हूँ, ये वो चीजें कर रहा हूँ। अब ये देखें ये टेक्स्ट पे सारी चीजें अप्लाई होती हैं, आप वन बाय वन सारों को देखेंगे, मैंने बता भी दी है। अब ये पिक्चर है, अब लेट्स सपोज इसकी जगह मुझे कोई और पिक्चर लगानी है, तो मैं कैसे पिक्चर लगा सकता हूँ? आप इनकी बनी बनाई हुई पिक्चर को भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी लगा के आपको एडिट करता हूँ। तो आपने अपनी पिक्चर इधर लाने के लिए ये वाला जो आपके पास टूल है अपलोड का, इस पे क्लिक करना है, जस्ट आपने इस पे क्लिक करना है, तो आपने अपलोड, ये देखें इधर जो मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हुए, जो मैंने चीजें इंपोर्ट की थी वो इधर आ रही हैं सारी, ठीक है। अगर आपने कोई वीडियो इंपोर्ट किया वो इधर आ जाएगी, ऑडियो इंपोर्ट किया इधर आ जाएगी, आप कोई भी फाइल इधर से इंपोर्ट कर सकते हैं, इमेजेस भी, वीडियोस भी, ऑडियो भी। आपने जस्ट इंपोर्ट करने के लिए अपलोड फाइल्स पे क्लिक करना है, ठीक है, क्लिक करना है और आपके पीसी में लोकेशन खुल जाएगी। अब मैं इधर से कोई भी इमेज उठा लेता हूँ, लेट्स सपोज इधर से मैं ढूंढ लेता हूँ जल्दी से इमेजेस कोई भी, ये इमेज पे जाता हूँ और मैं जो है ना लेट्स सपोज मैं बर्गर्स को जो है ना प्रोमोट कर रहा हूँ, तो ये मैं इधर से जस्ट ये क्लिक करूंगा, ओपन करूंगा, ये मेरे पास पिक्चर आ जाएगी इधर अपलोड होने, ये पिक्चर आ गया, ठीक है। अब ये पिक्चर मेरी आ गई है जी अपनी। अब मैं इसको इस पिक्चर की जगह लगाना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको ऐसे ड्रैग करना है माउस का और इसके आगे आप ड्रॉप करना है, तो ये देखिए पिक्चर लग गई है या नहीं। अब ये जो ही पिक्चर लगी है तो मेरे पास इसको रीसाइज करने के ऑप्शन है, ये देखिए मैंने कितना इसको दिखाना है, इसको किधर दिखाना है, किधर लेके जाना है, ये देखिए आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। ये हैंडल्स बने हुए हैं जो इलिस्ट्रेटर में भी आपके पास होते हैं, जिनको मैं एंकर पॉइंट कहता हूँ, तो ये आपके पास आ गए। जस्ट आपने इधर से कितनी पिक्चर दिखानी है, ये देखिए मुझे इतनी दिखानी है तो मैं इसको और ज्यादा करूंगा, मुझे लेट्स सपोज ये इतनी दिखानी है तो मैंने कर दी। अब इस पिक्चर को भी आप एडिट कर सकते हैं, एडिट फोटो पे जाएं, लेट्स सपोज इस पिक्चर को आप फ्लिप करना चाहते हैं, तो एक मिनट इसको एडिट फोटो को थोड़ा सा करने दो, क्योंकि ये इंटरनेट पे डिपेंड करता है, थोड़ा सा इसको प्रोसेसिंग करने दें। ये देखें अब एडिट फोटो पे जाएंगे तो आप इस फोटो को एडिट कर सकते हैं, ये देखें इस किस्म का अगर आपने दिखाना है, फ्रेस्को दिखाना है, इसमें इंटेंसिटी आपने कितनी दिखानी है, ये देखें इंटेंसिटी एडिट हो रही है, इसमें से कोई इफेक्ट लगाना है इस फोटो पे तो आप इफेक्ट भी लगा सकते हैं, ये देखें ये बना बनाया हुआ इफेक्ट है, ड्रॉप शेडो आपने लगाना है, ये देखें इस पे शेडो लग रहा है, आउटलाइन लगानी है, इस पे आउटलाइन लगा रही है, साइज का आपने बड़ा करना है छोटा करना है, ये देखें तो आप पिक्चर पे देखें ये एडिट हो रही है, ये इसका साइज हो रहा है, ब्लर अमाउंट कितना रखना है ये आप एडिट कर सकते हैं, एंगल आपने कौन सा रखना है ये आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मीन्स के इधर से पिक्चर को आप एडजस्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस आपकी, टेम्परेचर कितना होना चाहिए इस पिक्चर का, टिंट कितना है, ब्राइटनेस कितनी ऐड करनी है, ये देखें ब्राइटनेस ऐड हो रही है, ये देखें पिक्चर पे कॉन्ट्रास्ट ऐड हो रहा होगा, ये देखें हाईलाइट ऐड हो रही है, शेडो ऐड हो रहा है, तो इधर से आप पिक्चर को एडिट कर सकते हैं, क्रॉप भी कर सकते हैं, आपने इस स्केल पे क्रॉप करना है, इस स्केल पे तो बने बनाए हुए स्केल है, रोटेट कर सकते हैं आप इधर से पिक्चर को, ये देखें ये रोटेट हो रही है, तो आपने ये करके डन करना है तो आपका ये हो जाएगा। मैं कैंसिल कर रहा हूं, मैंने अभी इसमें कुछ काम नहीं करना इस किस्म का। फ्लिप कर सकते हैं आप अपनी पिक्चर को, ये देखें फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूंगा इधर से दिखना शुरू हो जाएगी, वर्टिकल करूंगा इधर से दिखना, तो आप अपनी पिक्चर को फ्लिप भी कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं, पोजीशन इसकी चेंज कर सकते हैं, ये देखें टॉप पे दिखाना है, इसको मिडिल पे दिखाना है, बॉटम पे दिखाना है, इसको फॉरवर्ड दिखाना है, बैक दिखाना है। अब ये ऑप्शन आपके इधर से भी निकल के आ सकते हैं, राइट क्लिक करें, कॉपी से आपकी पिक्चर कॉपी हो जाएगी, कॉपी स्टाइल से उस चीज में। अभी देखें इसमें जो स्टाइल है इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ, कॉपी स्टाइल करूंगा, इसमें आके पेस्ट कर दूंगा, तो ये देखें इसमें ये स्टाइल आ गया है, इस टेक्स्ट का जो भी फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट साइज है, बोल्ड है, सारा कुछ इसमें आ गया है। तो राइट क्लिक करके आप कॉपी स्टाइल करें, जिस पे आके पेस्ट करेंगे वो हो जाएगा। अब इसके देखें राइट क्लिक करें, पेस्ट का ऑप्शन है, कॉपी करेंगे जो चीज वो आपकी कॉपी हो जाएगी, जिधर पेस्ट करेंगे उधर आ जाएगी। डुप्लीकेट करेंगे, इसकी एक और पिक्चर आ जाएगी, ये देखें डुप्लीकेट किया, इसकी एक और पिक्चर आ गई, कंट्रोल जेड करें वापस हो जाएगी, ठीक है। इसको वापस इधर में कर देता हूं। अब उसके बाद डिलीट करेंगे, डिलीट लेयर्स। अब ये देखें ये सारी चीजें लेयर बना रही हैं। अब इसको आपने सेंड टू बैकवर्ड करना है या सेंड टू फॉरवर्ड करना है। अभी ये देखें ये पिक्चर मेरी इधर है, ये टेक्स्ट के ऊपर आ रही है पिक्चर। अगर मैं चाह रहा हूँ ये टेक्स्ट के पीछे आ जाए तो मैं राइट क्लिक करूंगा, लेयर्स पे जाऊंगा और इसको सेंड टू बैकवर्ड कर दूंगा। ये देखें एक मिनट, सेंड टू बैक कर दे, सेंड टू बैक किया, जो देखें ये टेक्स्ट के पीछे आ गया पिक्चर। तो इस तरीके से आप सेंड टू बैकवर्ड, सेंड फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड या सेंड फॉरवर्ड, इस तरीके से
पेज पे किस तरीके से अलाइन करना है, सेंटर में पेज के अलाइन करना, तो इधर से आप ये ऑप्शन भी कर सकते हैं। तो अगर आपने इसको लॉक करना है कि आप चाहते हैं कि ये चीज खिले ना, तो आप इसको लॉक भी कर सकते हैं इधर से जाके, ये इधर से डायरेक्टली आप लॉक कर सकते हैं। अब ये पिक्चर मेरी खिलेगी नहीं क्योंकि ये लॉक हो गया। अनलॉक करना है, फिर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें, अनलॉक हो जाए। तो ये चीजें हैं पिक्चर को एडिट करने की। तो आप वीडियो भी ला सकते हैं, अपलोड फाइल पे जाके ऑडियो भी ला सकते हैं, इमेजेस भी ला सकते हैं, और आप उसके साथ डील कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब ये देखिए, ये मेरे पास टेक्स्ट है, ये इनका बना बनाया हुआ टेक्स्ट है। इसको मैं एडिट कर रहा हूं तो डबल क्लिक करना है, इसको छोड़ना है तो मैं इधर क्लिक कर रहा हूं, बाय ओवर बर्गर, बाय ओवर बर्गर। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिखा और इसको मैं साइज को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं ताकि ये मेरी पोस्ट में अच्छा दिखे, और इसको मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके जा रहा हूँ और इधर से भी आगे लेके जा रहा हूँ, ये ऐसे। और इसको अगर आपने पूरा पकड़ना है तो ये आपके पास 4 एरोज आएंगे, तो इसको पकड़ के आप इधर रख सकते हैं। ठीक है, और इधर से इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, बाहर क्लिक करें और इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर करें। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस ये वाला नीचे वाला जो है चीज, इसको डिलीट कर देते हैं। ये देखें मेरे पास अब ये चीज आ गई। अब मैं कलर पैटर्न भी डिफरेंट दे सकता हूँ। लेट्स सपोज इस टेक्स्ट पे मुझे कलर डिफरेंट देना, तो मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करूंगा, कलर पे जाऊंगा और इसको कलर कुछ और दे सकता हूँ। ये वाला मैं लेट्स सपोज में देने वाला हूँ, हमारे पास जो येलो है, इसको भी मैं क्लिक करूंगा, सारे को कंट्रोल ए करूंगा, सारा क्लिक हो जाएगा। इस कलर पे जाऊंगा और इसको कलर दे दूंगा, हमारे पास जो है ना कलर, इसका ये वाला दे दूंगा, थोड़ा सा सिमिलर हमने देनी है चीजें। अभी देखें, ये मैंने एक पोस्ट क्रिएट कर लिया विद इन फ्यू सेकंड्स। अब ये तो अपलोड्स का मैंने आपको टूल पर आ दिया, डिजाइन का बना दिया। डिजाइन से आप टेम्पलेट बने बनाए हुए लेके आ सकते हैं। अब एलिमेंट्स में क्या है, एलिमेंट्स में बनी बनाई हुई चीजें हैं जो आपने लगानी है। लेट्स सपोज आपने कोई एरो लगाना है, तो आप एरो पे क्लिक करें, इधर बने बनाए हुए एरो आ जाएंगे, आप उस एरो को इधर लेके आ सकते हो। लेट्स सपोज मुझे ये एरो लगाना है, तो मैं क्लिक करूं, इधर से ड्रैग करूंगा, ये एरो आ जाएगा, क्लिक करने से भी आ जाएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा इधर रख रहा हूँ और इस एरो को मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, और देखें अब मैं इधर से ये ऐसे पॉइंट कर सकता हूँ। इस एरो को क्लिक करें, इसका भी आप जो है ना इसको भी एडिट कर सकते हैं, इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, तो ये एरो आ गए। तो एलिमेंट से जो एलिमेंट्स आप लगाना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप ग्राफिक्स का कोई लगाना चाहते हैं, तो इधर ग्राफिक्स के बनी बनाई हुई चीजें आप इधर से सर्च भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने लगाना है, कोई शेप लगानी है, रेक्टेंगल शेप या सर्कल शेप लगानी है, तो सर्कल सेलेक्ट करें, इंटर करें, तो आपके पास इधर सर्कल बने बनाए हुए आ जाएंगे, आप उनको उठा के लगा सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे ये सर्कल लगाना है या ये सर्कल लगाना है, तो मैं क्लिक करूंगा, ये सर्कल आ जाएगी। इसको जिधर भी लगाना है आपने, आप लगा सकते हैं और इसको एडिट भी कर सकते हैं। आप ये देखें, इसको क्लिक करें, छोटा करें और इसको कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ा दी है, ये कलर आप इसका ये रख लें, तो ये देखें ये सर्कल भी लग गया आपका इस तरीके से। ठीक है, तो इधर से कोई भी आप चीज लगा सकते हैं एलिमेंट से जाके। टेक्स्ट, अब देखिए आपने टेक्स्ट, ये तो इनके ऑलरेडी एडिट थे, अगर आपने अपना टेक्स्ट ऐड करना है तो आप इनके बने बनाए हुए टेक्स्ट को भी इधर ऐड कर सकते हैं और इधर से अपना टेक्स्ट भी लेके आ सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं टेक्स्ट लेके आया हूं और इधर मैं लिख रहा हूं व्हाट यू वांट, ये मैंने लिखा, और टेक्स्ट को अब मैं इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ इधर, और ये मैं कस्टमाइजेशन भी आपको साथ थोड़ी थोड़ी बता रहा हूँ। इधर से आप ये काम कर सकते हैं, ये मैंने देखा। और इसका जो है ना मैं जो है ना फॉन्ट स्टाइल ये नहीं देते, इसका कलर जस्ट चेंज कर देते हैं, ये चीज कर देते हैं। तो कलर को चेंज कंट्रोल ए करें, सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और कलर चेंज कर दें। ये देखें, ये हमारे पास ये हो गया इस तरीके से। तो टेक्स्ट से आप टेक्स्ट उठा के ला सकते हैं, हेडिंग लगा सकते हैं, सब हेडिंग, टाइटल, और इनमें से कोई इनका स्टाइल भी यूज कर सकते हैं। ब्रांड हब से अगर आपने कोई कैनवा प्रो बाय किया हो तो आपके पास डिफरेंट ब्रांड्स आ जाएंगे, उन ब्रांड्स की आप प्रमोशन कर सकते हैं इधर ही, लेकिन ये ऑप्शन अभी आपके लिए यूजफुल नहीं है। अपलोड से मैंने बता दिया। ड्रा से आप अपनी कोई चीज ड्रा कर सकते हैं। ये देखें, अगर मैं ये ब्रश लेता हूँ, ये वाला ब्रश लेता हूं, और अगर मैं इधर कोई चीज ड्रा करता हूं, तो ये देखें उसी हिसाब से ये चीजें ड्रा हो रही हैं। तो आप इधर से कोई भी चीज ड्रा कर सकते हैं ड्रा से। प्रोजेक्ट से जो आपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स क्रिएटेड किए हुए हैं, ये देखें मैंने थंबनेल बनाए हुए हैं प्रोग्रामिंग के, और सारे वो इधर आ जाएंगी आपकी सारी चीजें। ये देखें इलस्ट्रेटर का मैंने थंबनेल इधर बनाया था। अब आप देख सकते हैं कि मैं भी कैनवा का यूज कर रहा हूं, मुझे इलस्ट्रेटर भी आता है, फोटोशॉप भी आता है, लेकिन अगर मुझे कोई चीज फास्ट चाहिए हो और अच्छी चीज चाहिए हो, वो मैं इसमें भी बना सकता हूँ। ये देखें, ये मैंने बनाए हुए हैं, यही मैंने इलस्ट्रेटर का थंबनेल लगाया हुआ है, यूट्यूब पे आप देख भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये मुख्तलिफ इनके ऐप्स हैं जिनके साथ इनका लिंक है, तो ये ऐप्स भी इधर शो हो रहे हैं। ये देखें, फोटोज, चार्ट्स, यूट्यूब, ये सारा ऐप्स इनके साथ लिंक है। तो आपके लिए जो ऑप्शन जरूरी है वो डिजाइन है। इधर से आप कोई भी टेम्पलेट चूज कर सकते हो, एलिमेंट से कोई भी आप चीज इनकी उठा के लगा सकते हो, टेक्स्ट से कोई भी टेक्स्ट लगा सकते हो, अपलोड से कोई अपनी पिक्चर, वीडियो या ऑडियो अपलोड कर सकते हो, ड्रा से कोई चीज ड्रा कर सकते हो, प्रोजेक्ट से जो आपने ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है ना शो कर सकते हो।
अच्छा, अब ये मेरे पास चीज होगी। अब इसको मैं प्रोजेक्ट मैंने बना लिया, उसको मैं सेव करना चाहता हूँ ताकि मैं दोबारा कैनवा पे आऊँ तो मेरा प्रोजेक्ट इसमें सेव हो जाए। तो फाइल पे जाएं और सेव टू फोल्डर पे क्लिक करें और इधर से कोई भी आप फोल्डर बना सकते हैं, या इस डिजाइन के फोल्डर में ही मैं सेव कर लेता हूँ। और इधर मैं इसका नाम या क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ, पोस्ट, और हो गया ऐड टू न्यू फोल्डर। तो ये देखें मेरा अभी प्रोजेक्ट सेव हो गया और इसको मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा प्रोजेक्ट सेव हो गया। अब अगर आप कैनवा पे दोबारा लॉग इन होते हैं तो आपका ये प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। लेकिन आप इस लिंक के जरिए, ये जो पूरा लिंक है इसको भी कॉपी करके नोटपैड में आप सेव कर सकते हैं और दोबारा आप जब गूगल पे इस लिंक को पेस्ट करेंगे तो आपका ऑलरेडी ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इधर से भी आप काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आपने इसको इंपोर्ट करना है तो आप शेयर पे क्लिक करें, और इसको अगर आपने डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पे क्लिक करें, और इसकी पीएनजी फाइल, अगर जो भी फाइल आपने इधर से डाउनलोड करनी है, क्योंकि पीएनजी बेस्ट फाइल होती है, तो मैं इसको पीएनजी कर रहा हूँ और डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी ये आपकी फाइल डाउनलोड हो रही है, ये देखें। तो आपकी ये ऑटोमेटिकली पीसी में सेव हो जाएगी डाउनलोड होके। तो अगर डाउनलोड हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। क्लिक हेयर करता हूँ और इसको खोल लेता हूँ। किधर आएगी ये, इस पे डबल क्लिक करते हैं और इसको खोल लेते हैं, या मैं इधर जाता हूँ डाउनलोड्स पे और इसको खोल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा डिजाइन, ये देखें, ये देखें कितना अच्छा डिजाइन मैंने जस्ट टेम्पलेट को एडिट करके कर दिया। अब ये तो था हमारे पास, हमने टेम्पलेट का इनका बना बनाया हुआ टेम्पलेट, उसको एडिट करके हमने जो है ना चीजें क्रिएट की है। अब मैं आपको लोगो क्रिएट करके दिखाता हूँ, खुद से कोई लोगो क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो मैं इधर जो है ना, ये देखें, आप व्हाइट बोर्ड में कोई चीज लिखना चाहते हैं तो ब्लैंक व्हाइट बोर्ड, आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं तो कर सकते हैं, फेसबुक पोस्ट। इधर से मैं लोगो को चूज करता हूँ, क्योंकि ये लोगो क्लिक करता हूं तो मेरे पास लोगो बनाने का जो है ना चीज खुल के आ जाएगी। इन दोनों को मैं खत्म कर देता हूं। अब देखिए, अब मैं इस पे अपना लोगो बना सकता हूं। एक तो आप बने बनाए इनके लोगो, ये देखें टेम्पलेट से इनके बने बनाए हुए लोगो जो है ना आप उठा के लगा सकते हैं। ये देखें, आपको लेट्स सपोज अगर इस किस्म का लोगो चाहिए, ये इस किस्म का, क्लिक करें और इसको जस्ट जाके आप एडिट कर दें। ये एलिमेंट्स हैं, देखें, ये देखें, इसकी जगह आपने इसका कलर कोई और रखना है तो एडिट पे जाएं और इसका कलर ये कर लें। लेट्स सपोज ये इसका कलर कोई और रखना है तो ये कर लें। तो ये आपका लोगो देखें विद इन फ्यू मिनट्स तैयार हो जाएगा। ये देखें आपका क्रिएटिव लोगो, और ये फ्री कॉपीराइट है, जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे अगर आप इसको यूज करना चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपका लोगो इस तरीके से क्रिएट हो जाता है। ये देखिए आपका लोगो। लेकिन अगर मैं अपनों को लोगो बनाना चाहता हूं अपने खुद से डिजाइन से, तो मैंने आपको बताया था मैं कस्टम डिजाइनिंग भी आपको सिखाना चाहता हूं। तो ये देखें सारे ऑप्शंस वही सेम टू सेम है या नहीं। तो जो भी आप चीज क्रिएट करेंगे सारे ऑप्शन ये सेम टू सेम मिलेंगे, जस्ट आपने इस ऑप्शंस को यूज करना सीखना है। तो देखिए मैं अभी अपना लोगो क्रिएट करना चाहता हूं तहसीन टॉक्स, जिसका टी हमारे पास जो है ना शॉर्टकट है और तहसीन टॉक्स पूरा नाम है। तो मैं टेक्स्ट पे जाऊंगा और इधर सर्च करूंगा टी, देखता हूं मुझे टी के कौन से वेरिएंट्स दे रहा है ये। तो देखें टी के मुझे वेरिएंट्स दे रहा है, एक मिनट, इस टेक्स्ट पे जाके एक मिनट, मैं टेक्स्ट पे फिर क्लिक करता हूँ, या टेक्स्ट को छोड़ें एलिमेंट्स पे जाके मैं क्लिक करता हूँ और इधर मैं टी सर्च करता हूँ। तो देखते हैं मुझे टी के कुछ वेरिएंट्स दे रहा है। हाँ, ये टी के मुझे डिफरेंट चीजें दे रहा है। तो मुझे इधर से कोई भी लेट्स सपोज चाहिए, पसंद आता है, कोई ग्राफिक्स पसंद आती है, मैं ग्राफिक्स पे क्लिक करता हूँ ताकि टी के मुझे ग्राफिक्स मिले। अच्छा सा ये मैं लेट्स सपोज क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास आ गया टी जी एक, ठीक हो गया। अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, इधर से जाके जस्ट जाके जो है ना ऐसे करना है आपने, ये कलर चेंज हो गया। लेकिन मुझे ब्लैक कलर ठीक लग रहा था, ब्लैक कलर ठीक लग रहा था, मैं पीछे बैकग्राउंड दे दूंगा। उसके बाद फिर एक और टी में करता हूं तो मुझे इसका कोई और स्टाइल अगर मिल जाए, अब मैं सिमिलर को स्टाइल ढूंढना चाह रहा हूं तो मैं इस पर फिर क्लिक करूंगा, क्योंकि मुझे दोनों स्टाइल यहीं रखने हैं। तो इसको मैं ड्रैग करके इधर लेके आ जाऊंगा, तो ये टी मेरा और ये टी, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करके रखूंगा, ये ऐसे। ये मैं लोगो आपके सामने क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, ये मेरा हो गया। अब इन दोनों को क्लिक करें शिफ्ट से और इनको ग्रुप कर लें ताकि इनको एक ही बार मूव करें। तो दोनों को शिफ्ट से क्लिक करना है और ग्रुप कर लेना है तो आपका ग्रुप हो जाएगा। इसका मकसद क्या है कि आप इनको एक बार उठा के लगा सकते हैं। अब ये देखिए टी मेरा आ गया और नीचे मैं लिखना चाह रहा हूँ तहसीन टॉक्स, तो मैं टेक्स्ट पे जाऊंगा और इधर से ऐड टू हेडिंग करूंगा और इधर लिखूंगा तहसीन टॉक्स, ठीक है। और इसको बड़ा करूंगा ताकि एक ही लाइन पे आए, ये ऐसे, ठीक है। और इसको उठा के मैं जो है ना बाहर क्लिक करें एक बार और इसको उठा के ये इधर रखें दरमियान में, और इधर से आप जाके अलाइनमेंट दरमियान में भी कर सकते हैं, सेंटर में भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इधर से वो काम कर सकते हैं। ये सेंटर हो गया। अच्छा, थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ जाते हैं ताकि मुझे सेंटर सही दिखे। अब ये हो गया, एक मिनट, ये मेरा आप सेंटर है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। आप एरो की से
टॉप और डाउन पे जा सकते हैं, लेफ्ट और राइट में भी जा सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ इसके पीछे कोई इमेज आए, कोई इस किस्म का ग्राफिक्स आए, तो मैं अपलोड पे जाऊंगा, अपलोड फाइल्स पे जाऊंगा और मैं कुछ इस किस्म का पीछे कोई बैकग्राउंड लगाना चाह रहा हूँ। तो एक मिनट में इधर से मेरे पास एक बैकग्राउंड है, ग्रेडियंट बैकग्राउंड, में ओपन करता हूँ ये, तो इधर इसको डाउनलोड होने दें और अब मैं इसको इसके पिक्चर के पीछे लगा दूँ। ये जस्ट डाउनलोड हो जाएगा, आ गया। इसको मैं इधर जस्ट जाके पेस्ट कर रहा हूँ और इसके साइज को मैं बड़ा कर रहा हूँ शिफ्ट के जरिए, आल्ट और शिफ्ट के जरिए आप साइज को बड़ा करेंगे तो वो ऐसे हो जाएगा। अब देखें ये पिक्चर उस जो मैंने टेक्स्ट लिखा था ना 2, उसके ऊपर आ गया, तो इसको आपने सेंड टू बैक करना, तो राइट क्लिक करें, लेयर्स पे जाएं और इसको आप करें सेंड टू बैक, तो ये देखें बैक पे चला गया। अब ये मेरा इधर हो गया। अच्छा, अब मैं कोई लेट्स सपोज कोई और चीज इधर से एक मिनट, मैं इधर से कोई और चीज लेके आता हूं, क्योंकि मेरा तहसीन टॉक्स प्रोग्रामिंग के रिलेटेड चीज है, तो मैं इधर सर्च करता हूँ प्रोग्रामिंग की, मुझे ग्राफिक्स मिलती है तो मैं वो चीज लेके आता हूँ। तो देखें प्रोग्रामिंग की मुख्तलिफ किस्म की ग्राफिक्स आपको मिल रही हैं, तो इधर से मैं कोई भी चीज उठा के ले आऊंगा जिससे मेरा लोगो जो है ना यूनिक बन जाए। तो मैं इधर से उठा के लेता हूँ ये वाला मैं उठा के लाया और इसको अब देखें, इसको मैं आगे एडजस्ट करता हूँ और इसको इसके पीछे एडजस्ट करता हूँ, और ये तहसीन टॉक्स इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी करूंगा और ये ऐसे करूंगा, इसके साइज को भी थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ये देखें, अब देखें ये मेरा लोगो विद इन फ्यू मिनट्स क्रिएट हो गया। अगर मैं शेयर पे जाऊं, डाउनलोड पे जाऊं, तो इसको मैं डाउनलोड कर सकता हूं विद इन 1 क्लिक। ये देखें अगर मेरी लोगो डाउनलोड हो गया, तो आप इस तरीके से कस्टम अपना लोगो, पोस्टर, बैनर, फ्लायर, जो भी कैनवा आपको ऑप्शन दे रहा है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें अगर मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूं तो ये देखें मेरा लोगो बन गया विद इन सिंपल क्लिक। आप डिजाइन से कोई भी इनका लोगो उठा के उसको एडिट कर सकते हैं। ये देखें इतने ज्यादा लोगो हैं, आप इसको जस्ट एडिट करना है आपने, और एडिट करने का मैंने आपको जस्ट सारा कुछ तरीका बता दिया किस तरीके से आप एडिट करते हैं, और ये सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए और किस तरीके से आप कैनवा में डाउनलोड करते हैं। लास्ट पे चीज अभी देखें इधर लिखा हुआ है ट्राई कैनवा प्रो, कि आप कैनवा प्रो को भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं कैनवा प्रो पे वीडियो लेके आऊं, उसको क्रैक करूं और आपके सामने यूज करूं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। कैनवा प्रो में क्या होगा, ज्यादा फीचर्स होंगे। अभी देखें ये लोगो आप अगर आप यूज करना चाह रहे हो तो ये देखें इधर इसका प्रो का वर्जन है, ये देखें इधर लिखा हुआ है प्रो, तो अब इसको आप यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपको कैनवा प्रो का एक्सेस मिल जाता है तो आप इसको यूज कर सकते हो और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हैं। वो मैं आपको तरीका बता सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे पूरी वीडियो कैनवा प्रो के लिए क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अगर आप ये वीडियो से ग्राफिक डिजाइनिंग सीख गए, आप ये बनाना चीजें सीख गए, तो आप कैनवा प्रो को भी ट्राई कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। अभी मैं होम पे आता हूं, ठीक है, तो अभी मैं होम पे आ गया हूं, तो देखें इस तरीके से आप कैनवा में डिजाइनिंग करते हैं। जो भी चीज आपने बनानी है आपने जस्ट उसको क्लिक करना है, आपके पास कैनवा का एडिटिंग का टूल आ जाएगा, आपने उसमें एडिटिंग करनी है। सारे ऑप्शन सेम टू सेम है, मैंने सारे आपको बताएं। आप टेम्पलेट से बेशक उनके टेम्पलेट को उठाएं, उसमें अपनी कस्टम डिजाइनिंग भी ऐड कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, आप शुरू से अपना कस्टम डिजाइन बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम कैनवा सीखते हैं और ये फ्री टूल है, इजीली आप चीजें क्रिएट कर सकते हैं इनमें। ठीक है, ये था हमारा कैनवा का मुकम्मल कोर्स। अगर आपको ये कोर्स पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस किस्म के बहुत ज्यादा ग्राफिक डिजाइनिंग की रिलेटेड वीडियो, प्रोग्रामिंग की रिलेटेड वीडियो, स्किल्स बेस्ड रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी प्लेलिस्ट है लर्न इन 1 वीडियो, उसमें आप मुकम्मल स्किल एक ही वीडियो में सीख सकते हैं, उसको जाके विजिट करें। चले मिलते हैं किसी और कोर्स में। अल्लाह हाफिज।